हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 सर्कल एस एंड जेड. Circle S and Z. The consonants S and Z are represented not only by the strokes. अभी तक हमने सीखा कि S को हम by the strokes बनाते थे और Z उसका डार्क, but also by a small circle. जबकि हम इसको एक स्मॉल सर्कल के द्वारा भी बना सकते हैं. इनिशियली द सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. जो स्टार्टिंग में एस की साउंड आएगी वो एस के लिए होगी, सर्कल एस के लिए लगेगा. मिडली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस और जेड. ओके, इनिशियली जेड की साउंड नहीं आएगी तो हम उसके लिए उसका स्ट्रोक बनाएंगे. द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक जेड. ठीक है, एज ज़ील, ज़ीरो, zenith. Clear है? Next is left and right motion. In this chapter and in the following pages, the term left motion means the motion of the hand in writing the longhand letter. The opposite motion being termed the right motion. जब अब ये सर्कल जो है सर्कल है वो दोनों तरफ से मोल्ड होके बनता है, लेफ्ट साइड भी बनता है, राइट साइड भी बनता है. ठीक है, इसके रूल्स हम आगे पढ़ते हैं. द सर्कल एस व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन. ठीक है, अगर वो अकेला होगा किसी स्ट्रोक के साथ तो वो एस सर्कल विद लेफ्ट मोशन बनेगा. नेक्स्ट इज द सर्कल एस इज रिटन इनसाइड कर्व्स. इनसाइड कर्व्स मतलब कर्व्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे एफ वी हो गए कर्व है ना, एम एन एन जी हो गए कर्व, उनके अंदर लिखा जाता है. और आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स. दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बाहर की तरफ लिखा जाता है. एंड विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स नॉट फॉर्मिंग एन एंगल. थस पढ़ेंगे सेफ्स, दोनों तरह के सर्कल्स हैं. सूद्स, लेफ्ट वाला भी है राइट वाला भी है. एसेज, अब इसमें एक एस आया स्ट्रोक और दूसरा एस आया सर्कल. नेक्स्ट सैशेज, सैशेज ना, सीम्स. नेक्स्ट इज सेंस. नेक्स्ट इज सिंग्स एन जी. स्लेज. नेक्स्ट इज सोर्स. नेक्स्ट इज फॉसिल. नेक्स्ट इज थसल, thistle. Next is sessile. Next is muscle, nestles, designs, lisps. ओके, क्लियर है. अब ये वाले हमने कौन से वाले पढ़े? इनसाइड द कर्व्स, ए पार्ट हो गए वो वाले सारे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटसाइड एंगल्स. गैस्प्स, गैस्प, rasp, risk, task, बिस्के, जस्टिस, hasp. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेस, सीड्स, sages, soaks, sorrows, busby, tacit, cask, razor, visor. नेक्स्ट इज इनिशियल सर्कल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट. जब हम स्टार्टिंग में सर्कल लगाएंगे किसी स्ट्रोक के साथ तो हम उसे पहले पढ़ेंगे. फाइनल सर्कल मीन्स एंड में लगाएंगे सर्कल, इज ऑलवेज रीड लास्ट, तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे. एंड वोवल साइंस आर प्लेस्ड एंड रीड इन रिलेशन टू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट. और जैसे ही कॉन्सोनेंट के साथ वोवल के जैसे रिलेशन रहते हैं, जैसे हमने आगे सीखे हैं, उनकी प्लेसिंग भी और पोजीशन भी वैसे ही रहेगी. एंड नॉट टू द सर्कल एज इन द फॉरगोइंग एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट है द सर्कल एस मे बी एडेड टू स्ट्रोक लोगोग्राम. अब हमने जो ग्रामर लॉक्स पढ़े थे उनके साथ भी हम सर्कल्स को ऐड कर सकते हैं. जैसे कम पढ़ा था, ऑन द लाइन के सर्कल ऐड हो गया. फॉर कम्स, पुट पी थ्रू द लाइन. नेक्स्ट इज पुट्स, एस सर्कल ऐड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक एल एंड सर्कल. एल स्ट्रोक
अब इसमें अपवर्ड भी बनेगा और डाउनवर्ड भी बनेगा, पढ़ते हैं। When the stroke L immediately precedes or follows a circle which is attached to a curve, it is written in the same direction as the circle. L उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में सर्कल की मूवमेंट हो रही है। अगर सर्कल लेफ्ट टू राइट बन रहा है तो उसी डायरेक्शन में, उसी कंटिन्यूएशन में L बनेगा, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड। और अगर दूसरी तरफ से बना रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो उसी डायरेक्शन में L बनेगा, जैसे लेसन, ठीक है। L डाउनवर्ड आया, S सर्कल आया, उसी डायरेक्शन में N आया। नेक्स्ट कैंसिल, नेक्स्ट वेसल, नेक्स्ट लूजर। A lightly sounded vowel may be omitted as in poison। इसमें जो बहुत हल्के साउंड कर रहे हैं उन वॉवल्स को ओमिट कर सकते हैं। रेफ्यूजल, आंसर, डिज़ायर। एक्सरसाइज नंबर 23 है, 24 है, ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले ग्रामर पढ़ते हैं। इश, इश जी पढ़ते हैं ना, इश के साथ जी ऑन द लाइन, यूज्ड फॉर यूजुअल एंड यूजुअली। A small circle above the line is used for as and has. Similar circle on the line for is and his. K with S circle above the line for because. T through the line with S circle for itself. It, D with S circle above the line for those and thyself. Same outline on the line for this. Same outline through the line for thus. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 25 एंड 26 अभी हम करते हैं। तो इसकी समरी आ गई चैप्टर की कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अ स्मॉल सर्कल यूज इनिशियली रिप्रेजेंट्स एस ओनली, यही पढ़ा। मीडियली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट्स एस और जेड। नेक्स्ट इज द सर्कल एस इज रिटन आउटसाइड एंगल्स, इनसाइड कर्व्स एंड with the left motion to stray strokes, not forming an angle. An initial circle is always read first, ठीक है। A final circle is always read last. The stroke L immediately preceding or following a circle attached to a curve. जब कर्व के साथ L को अटैच करेंगे, उसमें अगर पहले या बाद में सर्कल आ रहा है, is written in the same direction as the circle. Okay, the circle S may be added to stroke logograms. नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 23। स्पाइस, स्पायर, स्पाइक्स, सटायर, साइट, साइटलेस। नेक्स्ट इज पैसेज, पैसेजेस, टास्क्स, डेस्क्स, एब्जॉर्ब्स, रैफ्ट्स, rafts, oxides, vessels, muscles, nasal, sense, senseless, senselessly, दोनों डाउनवर्ड एल हैं, ठीक है। सेफ, सेविंग्स, सूज, न्यूज, न्यूसेंस, sings, lessons, lazing, Nelson, slaves, snores, souls. Next is dusty, tasty, cask, excuse, razor, visor. Next, exercise number 24. Lays, slays, oars, sores, face, facing. Next is poison, poisonous, pacifies, voicing, rising, toilsome. Next is dusky, excites, customs, justice,
rusty, suffice, sorry, Leslie, नेम है, डबल टिक अंडरनीथ द स्ट्रोक. शेम, shameless, shamelessly, slums. Next is excusing, refusing, spacing, basin, dozen, resigns. Next is hope, hopeless, hopelessly, counsel, counsel, sorry, counsel नहीं है, counsel, pencil, fossil. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 25. अभी इनको ज्वाइनिंग से पढ़ेंगे. जिनके बीच में हाइफन दिया हुआ है उनको ज्वाइंटली पढ़ेंगे और बनाते भी वैसे ही हैं. थैंक यू फॉर द नोटिस ऑफ द अफेयर ऑन सैटरडे द 6th. आई शेल बी, और जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहाँ हल्का सा पॉज रहेगा. ठीक है. आई शेल बी with you early, and if I may, I will carry you back to the city to lunch, unless you have a desire to go to the Royal Hotel. I should like to take you to the usual cafe to lunch, because the meals always seem to be both dainty and cheap. I wish you were ready for the visit to Sicily. These lovely days make us long to be away. I think the change itself would be likely to make you enjoy the peace of the village life when you got back. Those of us who have had such a change of scene know this to be likely. I shall be ready to leave as soon as you, and it is for you to name the date. ये एक तरह की आपकी डिक्टेशन हो गई. अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बोली डिक्टेट करी, अब आप लिखोगे तो आपको एक तरह की डिक्टेशन हो गई, प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो गई कि डिक्टेशन लेते कैसे हैं. इसीलिए मैंने स्लो स्पीड पे समझाते हुए सारी बोली है, और जहाँ पर एक लॉन्ग पॉज लिया है इट मीन्स वहाँ पे फुल स्टॉप है. ओके. नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 26.
If Miss Nelson wishes to see the works, she can come to this office on Tuesday or Wednesday of this week, and I shall be happy to show all the details she may desire to see. I think it is but fair to say this is the busy season with us, and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. My deputy can take charge of the lady. I will thank you if you will put the facts to the lady as nicely as you can, because she may think I am an ideal fellow with much time at my disposal. I know you will excuse this appeal, and I hope you will do what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।